मैं आगे बयान सुन रहा था जी, इसलिए बढ़ाई गई है जी, मिल नहीं रही तो उधर जाए। एक पॉलिसी के तहत इनकी कीमतें बढ़ाई गई ताकि लोगों तक ये अवेलेबल हो सकें और लोग इन आम सी दवाइयों के लिए दर बदर ठोकरें ना खाएं। एकदम से मेडिसिन का बढ़ जाना, गरीब आवाम तो वैसे ही मर रही है, उसके ऊपर ये महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ दी हुई। मिसाल के तौर पे एक दवा है जो उसकी फिक्स्ड कीमत थी वो ₹1.5 थी और उस वजह से उसकी मार्केट में फराहमी नहीं थी और उसकी कीमत बेहतर करके इम्प्रूव करके ₹5 कर दी जाए और उसके ज़रिए वो अवेलेबल हो जाए, तो ये इससे बहुत बेहतर है कि उससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा कीमत देकर लोग गैर मियारी या स्मगल दवा खरीद रहे हैं। उसको पता होगा जो 1500 की मेडिसिन आनी है वो किसी से 1500 उठाता है, इधर आके पता चलता है उसको कि यार ये तो मेडिसिन 2000 रुपये की से अबव चली गई हुई है, जिसका असल में पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और उनको वो दवाएं मुयस्सर रहेंगी जिनकी उनको ज़रूरत है। ये बददुआएं लगनी है, ये तो फिर कोरोना क्यों ना है यार। आप खुद सोचो कि यार जब गरीब के साथ जुल्म होता है कोरोना क्यों ना है। पेट्रोल से टैक्स निकल रहा है, उसके बाद जो है ना मेडिसिन से टैक्स निकल रहा है, उसके बाद फ्रूट से निकल रहा है, आटे से निकल रहा है, सारी चीज़ें से मिला के अरबों रुपए का टैक्स किधर जा रहा है। यार शरीफ खानदान के होते हुए तो कभी चीनी का बुरहान नहीं हुआ। आप कहते हैं जी उन्होंने करप्शन की है। 2 साल हो गए ना इनको बैठे हुए, तो 2 साल में चीनी का बुरहान नहीं खत्म हो रहा। अच्छा भाईजान, मेडिसिन की कीमतों में जो है ना इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, क्या कहते हैं इस पर? भाई इसमें क्या कहना है, जो मजदूर आदमी है वो बेचारा क्या करेगा। आप जाके हॉस्पिटलों के बाहर जाके देखें, जो मजदूर अभी जो है ना ये सरदार बेगम हॉस्पिटल है, मैं भी इधर से होके आ रहा हूँ, उधर से गरीब आदमी बेचारे उधर से उनको पता है कि इतने पैसे लगने हैं। वो गांव में जाके क्या पता चलना बेचारे को, उनको पता होगा जो 1500 की मेडिसिन आनी है वो किसी से 1500 उठाता है, इधर आके पता चलता है उसको कि यार ये तो मेडिसिन 2000 रुपये की से अबव चली गई हुई है, तो फिर वो लोगों से मांगता फिरेगा कि जो है ना ये चीज़ है। एकदम से मेडिसिन का बढ़ जाना, गरीब आवाम तो वैसे ही मर रही है, उसके ऊपर ये महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ दी हुई है। वो बात ठीक है जी, करप्शन हुई है, पीछे करप्शन हुई, आगे करप्शन हुई है, बात करप्शन की नहीं है, बात ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम ये है कि आवाम तो जो भी गवर्नमेंट आती है आवाम ने ये सोचना है कि यार ये जो नए वज़ीर आज़म साहब आए हैं, चले हमें इनसे रिलीफ मिलेगा, वो ये उम्मीद रखते हैं। वो 2 साल हो गए हैं सुनते हो जी वो पीछे पैसे दिए हैं, चले जी उन्होंने करप्शन की मान लिया, ठीक है, उस बात को छोड़े, जो बंदा गरीब आदमी उसका हल करना चाहिए। वो ये देखना चाहिए कि यार उसको कैसे रिलीफ मिलेगा। कभी इन्होंने ये नहीं किया कि ये जब प्राइस बढ़ाते हैं तो कभी इनसे पूछते हैं कि यार ये इससे आपका गुजारा हो रहा है। अगर बढ़ाते हैं प्राइस तो इस हिसाब से फिर गरीब आदमी की सैलरी भी बढ़ानी चाहिए। कभी इन्होंने जाके कभी किसी महकमे में जाके पूछा नहीं है जाके कि यार आप इसकी सैलरी बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे। बढ़ाना क्या है, वो कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने मुलाजम है वो भर्ती करते जा रहे हैं, उसमें सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं। प्राइवेट में वाले कह देते हैं जी कोरोना की वजह से हमारा जो है ना सारा काम ठप हो गया, उधर उनका कुछ भी नहीं होता। जो अमीर लोग हैं जो फैक्ट्रियाँ डाल के बैठे हैं उनका कुछ नहीं होना। जो लेबर है, जो गरीब आदमी है, मरना उसने है। ये बददुआएं लगनी है, ये तो फिर कोरोना क्यों ना है यार। आप खुद सोचो कि यार जब गरीब के साथ जुल्म होता है कोरोना क्यों ना है, ये बीमारियां क्यों ना है। जब गरीब के सोचा ही नहीं जाएगा कि यार चलो इसका कुछ भला कर दिया जाए, कि यार हम महंगाई कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। मैं इतनी बात कहूँगा, अगर महंगाई को कंट्रोल कर लेना ये तो सारी आवाम से खुश हो जाए। जो आम जो किराए पे रहता है, जो 8000 रुपया किराया दे रहा है, वो बेचारा 2 घंटे लाइन में लग के आटा लेता है। जब वो वापस ड्यूटी पे जाता है तो मालिक ये नहीं कहता कि यार आटा लेकर कि मैं तुम्हारी 2 घंटे की सैलरी काट रहा हूँ। वो रो के क्या कि सर माटा, वो कहेगा तुम मेरा इसमें नहीं है, मेरा तुमने 2 घंटे का काम रोक दिया। क्या ये वज़ीर आज़म साहब को ये नज़र नहीं आ रहा है? ये छोटी छोटी चीज़ें गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रही कि जो है ना मजदूर आदमी किस कदर से जो है ना मर रहा है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। जाके देखें हॉस्पिटलों में लोग मर रहे हैं, मेडिसिन ले ही नहीं सकते। कैसे मेडिसिन ले वो? अगर एक बंदे की 1000 रुपया दिहाड़ी है तो वो 1000 रुपये में क्या करेगा? उसमें उसने किराया भी देना है, बिजली का बिल, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे भेज रहे हैं। यूनिटें जो है ना ऐसे बढ़ा दी गई हैं जैसे पता नहीं क्या है। ये कहो जी ये गवर्नमेंट आएगी, रिलीफ मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं मेरे भाई हुआ। ये सब कुछ बढ़ गया। ये कर्जा आवाम से निकालना इन्होंने जी, IMF का कर्जा है, IMF को कर्जा वापस देना है। यार ये कर्जा जो है ना आवाम ने देना है। इतने टैक्स पे किए जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं सारे टैक्स? पेट्रोल से टैक्स निकल रहा है, उसके बाद जो है ना मेडिसिन से टैक्स निकल रहा है, उसके बाद फ्रूट से निकल रहा है, आटे से निकल रहा है, सारी चीज़ें से मिला के अरबों रुपये का टैक्स किधर जा रहा है। अच्छा, ये भाईजान जो आटे का बहरान है मुल्क में 4-5 माह से है ये बहरान,
तो इस बारे में क्या कहेंगे, गरीब आवाम किधर से ये आटा वगैरह खरीदे? कुछ भी नहीं करेगी, आटा किधर से सही आना है। वो आटा पैसे उसको छान लिया जाता है, आधा तो वैसे निकल जाता है, वो बाकी छान बुरा रह जाता है। वो बेचारे जब पकाते हैं तो रोटी खुश्क हो जाती है, उसका क्या करना है। और 820 रुपये का तोड़ा लेकर जाएँ, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या निकलना क्या नहीं। और अगर कनक लेने जाएँ तो हर साल कनक का रेट बढ़ जाता है, उसमें क्या करना। ये 1600 गवर्नमेंट का रेट है, आगे पता करने के लिए मंडी में जाए जो पता चल जाए 1800 किस लिए है जी। जब कनक मंडी में रेट इतना है तो माड़ा बंदा किधर से लेगा। कनक ले, पिसवाई करवाए, वो करवाए या फिर और खर्चे करवाए। इसका आटे का क्या करना है इन्होंने। आटा इनको चाहिए, वो दौर पुराना था जब आटा जो है ना 20-30 रुपये किलो बिका करता। अब आटा आता है वो भी उसमें से आधा निकाल लेते हैं जो बोरे थे। मैंने खुद लेके चेक की दिया, बाकायदा खुद लेके मैंने देखा कुछ भी नहीं निकला उसमें से। जब उसको जाना जाता है तो किलो में से जो है ना आधा किलो से ज़्यादा तो वो पूरा निकला था। बाकी आटे का क्या करना है, ये बच्चों को खिलाना है। इससे तो बीमारी बढ़नी है, बीमारी बढ़ के मेडिसिन लेने के लिए जाना है। मेडिसिन लेने के लिए जाएँ तो वो प्राइस मेरे पास अभी व्हाट्सअप होता, मैं आपको चेक करवाता, वो डिलीट हो गया। उसके ऊपर 195 थी, अभी वो जो है ना 395 की है। वो जी वही चीज़ है, वही असर कर रही है। क्यों बढ़ाई गई है जी? मैं आगे बयान सुन रहा था जी, इसलिए बढ़ाई गई है जी, मिल नहीं रही तो उधर जाए। ये अवाम से ही सारा पैसा नहीं जोड़ना है। गरीब अवाम से कभी ये पूछते हैं कि ये एक दफ़ा ये सारी गरीब अवाम को खड़ा करके सिर्फ एक बार पूछे कि हम ये रेट बढ़ाने लगे, इससे आपका क्या नुकसान होगा। कभी ये बैठ के देखें, नहीं देखेंगे। ये कहेंगे जी खैर है, कमा रही है और यार किधर से पैसा आना है। आप लोग अभी गरीब अवाम में से सारा पैसा चूस रहे हो यार। गरीब अवाम किधर से दे 1000 रुपये, जिसकी दिहाड़ी है वो क्या करेगा, किराया देगा, जहाँ ये मेडिसिन लेगा। अगर एक गरीब अवाम का एक बच्चा बीमार हो जाता है ना, वो जाए उसका 3-4 हज़ार रुपये लग जाता है। गवर्नमेंट में जाएगा तो लाइनों में लगेगा 4-5 घंटे, बाद जाके बेचारे की बारी आएगी तो इतनी लंबी लिस्ट दे देंगे जी बाहर से ये मेडिसिन ले लें। प्राइवेट में जाएगा तो 1500-2000 रुपया डॉक्टर की फ़ीस है। कभी इन्होंने एक्शन लिया, कभी एक्शन लिया जाके कि हम एक्शन लें कि यार ये गरीब जो है ना डॉक्टर इतनी फ़ीस क्यों ले रहे हैं। जो MBBS करके आए हैं, लंदन से करके आए हैं, डॉक्टरों को भी इतना ख्याल नहीं है कि चलें यार हम इनसे जो है ना आया माड़ा बंदा आया जी, माड़ा बंदा गरीब बंदा, वो यार बाहर निकाल दो, इसको रहने दो। जो गरीब जो अमीर है उसे प्रायोरिटी दी जाती है। यार गरीब की भी इज्जत है यार। और उनको ये पता ही नहीं है कि गरीब की जो बददुआएं लगती है तो फिर सारा कुछ बर्बाद होता है। ये कोरोना ऐसे नहीं आया मेरे भाई, ये बददुआओं की वजह से कोरोना आया हुआ है। इनको दुआएं लेनी चाहिए। चाहते हैं कि बस हमें जो है ना पैसे से क्या करना है। बड़े बड़े बंदे चले गए हैं इधर से जाके, उनकी कब्रें देखे, ऊपर से मिट्टी उड़ गई हुई है, कब्रें गिर गई हुई हैं। क्या है उनके पास, क्या लेकर गए हैं, अमाल ही लेकर गए हैं। रब की ज़ात ने ये नहीं देखना कि यार तू क्या करके आया। रब की ज़ात ने ये देखना तूने मेरे बंदे के लिए कितनी आसानियाँ पैदा की। तेरे पास 2 करोड़ था, तू 2 करोड़ में से तूने मेरे माड़े बंदे का कितना ख्याल रखा है। क्या तूने इसके लिए आसानियाँ पैदा की है। उधर ये नहीं आना कि ये सोना तख्त ताज, उधर कुछ काम नहीं आना, ये अमाल आने हैं नज़र। और ये सोच ले बंदा जितने मर्जी बुरे अमल कर ले, ठीक है, मगर किसी के साथ बुरा ना करे। आसानी है तो पता कि गवर्नमेंट ने तो हद कर दी हुई है महंगाई की। यकीन करें, पेट्रोल है, चाहे हर चीज़ में टैक्स लगा दिया, हर चीज़ में टैक्स लगा। पहले कंपनी ने जी वो कार्ड निकाले थे जो है ये कॉलिंग कार्ड है, उसमें जी पूरे जी 100 का होगा, फिर ही किधर गया जिनके वादे। अब इसमें जी कुछ भी नहीं काटा जाएगा, टैक्स नहीं होगा, पूरा 100 का मिलेगा। एक बंदा 100 का कार्ड ले रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो 100 मिलना चाहिए। किस चीज़ का टैक्स काट रहे हो भैया आप। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपये आप काट लो, 25-30 रुपये किधर जा रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को आप देखें, जिधर से ये टैक्स काटा जा रहा है किधर जा रहा है। जितना टैक्स काटा जा रहा है सारा गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट अपने बंदों की तरफ लगा रही है, अपने मुलाजमों को दे रही है। गरीब आवाम का कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं गरीब के लिए कर रही है, सिर्फ महंगाई कर रहे हैं। यार ये सामने सब्जी वाले खड़े हैं, हम इनको गाली देंगे कि यार महंगा दे, यार वो खुद पीछे से महंगा लेकर आते हैं। वो क्या कह सकते हैं, इनको एक का बिकेगा नहीं, वो तो रोएगा ही ना कि महंगा महंगा, हम किधर से लेकर हैं। तो हमने भी फिर यही करना है ना, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो इनसे कहेगा कि यार सस्ता, वो कहेगा यार मैं मुफ्त दे दूँ, फिर यही हाल है मेरे पास। मैं फिर नीचे झोली बिछा के बैठ जाता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, तो ये चीज़ें आप मुफ्त ले जाओ, फिर यही हो सकता है। और क्या होना है यार, ये छोटी से छोटी चीज़ जो है ना इन्होंने जो है ना महंगी। खान साहब से क्या मुतालबा करते हैं कि क्या किस तरह का होना चाहिए फ्यूचर में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस तरह का होना चाहिए, और जैसा उन्होंने ख्वाब दिखाया था पाकिस्तान का, तो उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, कि बताएं आप। मेरे भाई इतना तो आप ही जानते हैं कि जो उन्होंने बातें की थी, मैं वज़ीर आज़म खान साहब से यही बात करूँगा कि सर महंगाई को कंट्रोल करें। इसको कम से कम आप जो है ना ये महंगाई को कंट्रोल करके गरीब को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ जाके देखें
गांव में जाके देखें, शहर में लोग किसी तरीके से, ठीक है एक बंदे की सैलरी अच्छी है वो कर लेता है, जो गरीब है वो क्या करे, वो मांगने लग जाए। कम से कम आवाम के लिए इतना रिलीफ कर लिया जाए कि वो अगर किसी बाज़ार से अगर 500 रुपया लेकर जाए तो उसको इतना कि जो है ना अपना घर का सौदा ले, उसका एक हफ़्ता निकल जाए। मगर 500 में तो एक टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो गई हुई है। मेरा उनसे यही मुतालबा है कि जो है ना, उनसे यही गुजारिश है कि इस महंगाई को कम से कम किया जाए, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिला जाए। कि गरीब आवाम दुआएं देगी तो सब कुछ होगा, जब गरीब आवाम से दिल से बदुआएं देगी तो इनका क्या होगा? फिर ये ऊपर बैठ के सिर्फ फैसला कर सकते हैं, मगर इनको ये नहीं पता कि इससे फैसला ऊपर करने वाला बड़ा बैठा हुआ है। ये सिर्फ यही मेरी बात फिर से दोबारा मैं ये रिपीट करूँगा कि जब एक हुक्मरान किसी के लिए मुश्किल पैदा करेगा तो अल्लाह उसके लिए फिर जो है ना वो बेहतर करने वाला है। कि अल्लाह ये देखता है अगर मेरे बंदे के लिए मुश्किल पैदा करे तो मैं इसके लिए क्यों ना करूँ। मेरे इमरान खान साहब अभी 2 साल उन्होंने बहुत से वादे किए हैं, ये नहीं कि नहीं है। 12,000 रुपये का हुआ, ठीक है हुआ, 4 महीने 15 किसी को मिला, किसी को मिला ही नहीं है। वो भी कई दफ़ा मैंने खुद जाके देखा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई नहीं भी दे रहा। वो कह रहे हैं हम उधर से आए हैं, आप अपने ज़िले में चले जाए। यार जो इधर सियालकोट में बंदा जॉब कर रहा है, ज़िला कोहाट का इधर आके जॉब कर रहा है, वो 12,000 रुपया लेने के लिए 10,000 रुपया किराया खर्च करके उधर जाए। वो इधर कहते हैं जी आप अपने ज़िले से जाके लो। यार इतनी सेंस होनी चाहिए कि इन्होंने कुछ देर के लिए चलाया है, माना चलाया, मगर फिर बंद कर दिया। बाद में जिनके मैसेज आया जी आप अपने ज़िले में जाएँ, वो को पागल है कि 12,000 के लिए 10,000 रुपये किराया खर्च करके जाए। ये खान साहब कहते हैं कि जो चीनी का बहरान था उसके ज़िम्मेदार जो है वो शरीफ ख़ानदान है। यार शरीफ ख़ानदान के होते हुए तो कभी चीनी का बहरान नहीं हुआ। आप कहते हैं जी उन्होंने करप्शन किया, ठीक है जी कर लिया, मान दें जी ठीक है साबित हो गया कर लिया। मुझे ये चीज़ बताई जाए तब नहीं था शुगर का बहरान हुआ, तब नहीं था चीनी का बहरान होता, अभी आके चीनी का बहरान होना है। और 2 साल से इनका चीनी का बहरान ही नहीं खत्म हो रहा इनसे। ये क्या कर रही है फिर गवर्नमेंट? 2 साल हो गए ना इनको बैठे हुए, तो 2 साल में चीनी का बहरान नहीं खत्म हो रहा। ये तो बड़े बड़े वादे थे जी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर देंगे, तो फिर चीनी का ख़त्म करवाएं। इनको कहा जाए जी छोड़ दें, पिछले बंदों को, पिछली गवर्नमेंट को छोड़ दें। अब जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, हम इनसे ये कहते हैं कि आप हल करके बताएं, एक दिन में करके बताएं। एक दिन में ये फैसला कर दिया ना कि सब कुछ महंगा है, तो एक दिन में इसको भी हल करके भी बताएं ना। ये सारे मसले पिछली जो गवर्नमेंट के हैं ये अवाम के ऊपर फेंकने हैं जी। ये करना है तो पिछली अवाम ने किया है, ये महंगा हुआ पिछली अवाम का कसूर है।